हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो बेटा, हम वीडियो नंबर 32 कर रहे हैं। चैप्टर 3 नया चैप्टर है। अभी तक आपने डेफिनेशंस की और पिछले जो वीडियो था उसके अंदर बेटा मैंने आपको बहुत इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे फॉर्मूले हैं वो बताए थे, जिनके बेस्ड एग्ज़ाम्स में या आपके चैप्टर में जो क्वेश्चंस आएंगे इसी बेस पर आएंगे। तो और इसी बेस्ड पर जो एग्ज़ाम्पल हैं आपके, वो मैं आज आपको बताऊंगी इस वीडियो में। क्लियर? तो देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन। सबसे पहली बात, पेंटागन। पेंटागन आपको याद होना चाहिए। पेंटागन मतलब क्या होता है? 5 लाइनों वाली शेप। ठीक है, 5 लाइन वाली शेप, यानी n इक्वल्स टू कितना है? 5, क्योंकि n मैंने आपको बताया था साइड होती है। अब आपको ईच इंटीरियर एंगल चाहिए, तो कल ही मैंने जब आपको प्रीवियस वीडियो कराया है उसी में आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, किसी रेगुलर पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2n - 4 × 90 अपॉन n। n आपको पता चली गया है 5 है, तो बस आपको इस पूरे फॉर्मूले में n की जगह क्या रखना है? 5 रखना है। उसके बाद देखिए, n की जगह आपने 5 रख दिया। 5 × 2 = 10 - 4, यहाँ पे काट दिया। 5 × 1 = 5 और 18 × 5 = 90, तो 18 आ गया, 5 कट गया। तो 10 - 4 कितना हो गया बेटा? 6 × 18, तो आंसर कितना आ गया? 108। यानी कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन नहीं, यहाँ पर आएगा ईच इंटीरियर एंगल ऑफ हेप्टागन इज 108। क्लियर है? तो ये आपका एग्जाम्पल। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल नंबर 2। व्हाट इज इट? फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ नॉनागन। यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल्स बताओ नॉनागन के अंदर। नॉनागन मतलब 9 लाइन्स वाला जो आपका पॉलीगन है, उसके बारे में बात कर रहे हो। तो n = 9। अब आपको मैंने फॉर्मूला बताया था डायगोनल्स के लिए। डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? n फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n - 3 और अपॉन में क्या होता है? 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है आपके लिए। तो n की जगह 9 रखिए। 9 ब्रैकेट में 9 - 3 अपॉन 2। तो यहाँ पे देखिए 9 - 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 को आप काट कर दीजिए। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 और 3 × 9 = 27। तो इसका मतलब एक 9 लाइन वाले पॉलीगन के अंदर डायगोनल की जो नंबर होगा वो कितना होगा बेटा? 27 होगा। इसके बाद हम देखेंगे इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये आपको एक वैल्यू दी हुई है और इसमें x का वैल्यू आपसे पूछा है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं किसकी दी हुई हैं? इंटीरियर एंगल की है या एक्सटीरियर एंगल की है? एक्सटीरियर एंगल की ना, क्योंकि शेप से बाहर के एंगल हैं, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। और कल ही हमने पढ़ा है कि कोई भी कितनी भी लाइन का पॉलीगन हो, उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360 होता है। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस एक्स मिलकर के कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। तो आप इन सब को जोड़ दीजिए, आया 286 + x = 360। आपको x निकालना है, तो 360 और 286 माइनस हो जाएगा, तो x कितना निकल के आएगा बेटा? 74 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे? फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन whose each एक्सटीरियर एंगल हैज़ मेजर्ड ऑफ 45। यानी कि आपसे कहा है कि एक पॉलीगन है, उस पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो कितना है? 45 है। तो आप बताओ उस पॉलीगन में लाइन कितनी है? आपसे ये सवाल उल्टा पूछ लिया है बेटा। ठीक है, आप यहाँ से देखिए, हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, मैंने आपको बताया था प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल अगर हम रेगुलर पॉलीगन का निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या है? 360 अपॉन n। यहाँ पर n होती है बेटा पॉलीगन में लाइन, लेकिन वही आपसे पूछिए पॉलीगन में लाइन आपको बता ही नहीं है कितनी है, तो हम n ही रहने देंगे। लेकिन हमको यहाँ पे ये बता दिया ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है? 45। तो इसकी जगह 45 रख देंगे। 360 अपॉन n। अब आपको पता है आपको n निकालना है, n आप वहाँ लेके जाओ, 45 को नीचे ले आओ, तो 45 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 8। यानी कि वो जो
पॉलीगन है कितनी लाइन का है, 8 लाइन का है, यानी कि ऑक्टागन है। क्लियर है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 दे बेटा। देखिए ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत इजी और फॉर्मूले बेस्ड हैं। अगर आपको फॉर्मूले पता है देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब एग्जाम्पल नंबर 5, द रेशो बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल and interior angle of a regular polygon is 2:3. Find the number of sides in the polygon and write a suitable name to this polygon. देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कहा है कि कोई पॉलीगन है, उस पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का जो रेशो है वो 2:3 है। अब आप बताइए उस पॉलीगन की लाइंस कितनी होंगी और उस पॉलीगन का नाम क्या होगा। तो रेशो आपको पता है 2 और 3 है। मैंने आपसे कहा जब भी रेशो की बात आती है तो आप उनमें x लगा लीजिए। तो माना एक्सटीरियर एंगल कितना है 2x और इंटीरियर एंगल कितना है 3x। आपको ये भी याद होना चाहिए बेटा कि हमेशा अगर किसी एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल को आप ऐड करेंगे ना, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180। फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई शेप है, इसको मैं आगे बढ़ा दूँ तो ये इंटीरियर एंगल है इसका और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो कितना बनेगा बेटा 180, इनका सम हो जाएगा। तो इसलिए एक्सटीरियर इंटीरियर मिलकर 180, 2x + 3x 180, 5x 180, x निकालना है 5 से डिवाइड कीजिए, x कितना आ जाएगा बेटा आपका 36 आ जाएगा। इससे जब x आपका 36 आ गया तो इसका एक्सटीरियर एंगल निकालिए 2x से, तो 2 × x यानी एक्सटीरियर एंगल कितना है बेटा इसका 72। अब आपको पता है ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है 360/n। ईच आपको पता है 72 है और यहाँ पर n निकालेंगे तो 72 से भाग दे दीजिए, तो n बराबर क्या आएगा 5। n बराबर क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर 5 आ जाएगा, यानी कि वो 5 लाइनों वाला पॉलीगन है। तो इस पॉलीगन का नाम क्या होगा पेंटागन। क्लियर। ये सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी, बस थोड़ा सा लेंदी हो जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन। अगर आपको फॉर्मूले पता है देन आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। क्लियर है बेटा। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर आपका 6 है। क्या कह रहा है वो एग्जाम्पल आपसे कि फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पेंटागन एंड अ हेक्सागन, यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल बताओ पेंटागन के अंदर और हेक्सागन के अंदर। सिंपल है, फॉर्मूला आपको पता है n × n - 3/2 होता है। अब पेंटागन में n 5 है तो n की जगह आप 5 रखिए, 5 - 2 3 कितना होता है 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 5। यानी पेंटागन के अंदर 5 डायगोनल होते हैं, ठीक है। अब फिर हेक्सागन की बारी आई तो n बराबर होगा 6। तो यहाँ देखिए 6 - 3 होता है 3, यहाँ से आप 6 को कट करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9, यानी कि जो हेक्सागन होता है 6 लाइन का पॉलीगन, उसके अंदर डायगोनल कितने होते हैं बेटा 9 डायगोनल होते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से देखिए मैंने आपको फॉर्मूले बेस्ड सारे एग्जाम्पल्स करा दिए हैं। तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चंस को फेस करने में, बिकॉज ऑफ आपको बहुत सारे फॉर्मूले पता होंगे और फॉर्मूला बेस्ड आपने एग्जांपल्स किए हैं। तो आप लोग इनकी घर पे CW में नोट कीजिए और साथ साथ इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर सकते हैं खुद से भी। टिल देन बी हेल्दी। थैंक यू।